आज नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा। निवेश से विकास नहीं हो जाता है और उससे लाभ होने की स्थिति में 40 से 50 हजार करोड़ रुपया अगले 20 साल में हो जाएगा। बिहार विशेष तो है ही, और जो वर्तमान में जो योजनाएं हैं कम से कम उसको तो फटाफट करा लीजिए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्स। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जी हां, वही सांसद जो लगातार बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल उठाते हैं, आज एक बार फिर से वो अपनी ही सरकार के कामकाज से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में कितना निवेश हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे निवेश किया जा रहा है इससे फर्क पड़ता है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट की भी चर्चा की कि किस तरीके से बिहार निचले पायदान पर है उन्नति के मामले में, विकासशील के मामले में। आप खुद सुनिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बिहार में ये बात सच है और आप सब लोग को समझना होगा, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुझे ना 15 साल तक लालू जी की सरकार पर कोई आपत्ति है। जो भी था, जैसा भी था, उन्होंने चलाया, कोई टिप्पणी करने से फायदा नहीं। उसके बाद 15 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से उन्होंने खूब प्रयास किया, अच्छा काम किया, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी आज नीति आयोग जो पूरे भारत को चिन्हित करता है कि कौन प्रगति के रास्ते पर कहां है, पता नहीं क्यों आज नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा। राजस्थान बाहर निकल गया, मध्य प्रदेश बाहर निकल गया, बाकी विकसित जो राज्य थे, आज तमिलनाडु देश का सबसे विकसित राज्य है, महाराष्ट्र आगे निकल गया। लेकिन जब कोई प्रतिवेदन में, और वो सक्षम प्रतिवेदन है, अगर किसी राज्य को पिछड़ा घोषित किया जाता है तो मेरी समझ है, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मेरी समझ है कि निवेश से विकास नहीं हो जाता है। निवेश किस प्रकार से किया जाए और किस क्षेत्र में किया जाए और कैसे किया जाए और क्या लक्ष्य है, क्या सोच है, क्या विजन है, अगर उसके साथ उसको आप नहीं जोड़ेंगे तो उसका राज्य को फायदा नहीं हो पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि निवेश, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ही होता है कि आपको निवेश चाहिए, और निवेश नीति से होता है। तो सबसे पहले हमें संरचना के क्षेत्र में, बंदरगाहों के क्षेत्र में, पोर्ट के, नदियों के क्षेत्र में, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित करके, रोड मैप बना करके फिर भारत सरकार के पास जाना चाहिए। और अगर मैं, मान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बना दिया, मान लीजिए कि अगर बिहार सरकार सहमति दे देती है कि अंतर्राष्ट्रीय पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह भी रहता है, तो सीधे 8,000 करोड़ रुपया बिहार में चला आएगा, और उससे लाभ होने की स्थिति में 40 से 50 हजार करोड़ रुपया अगले 20 साल में हो जाएगा। और उसके अगल बगल का इलाका जो आपके क्षेत्र, बिहार विशेष तो है ही, लेकिन दर्जा देने के लिए नीति हो, नीति में क्या हो, कैसे हो, हमारा सोच है। और जो वर्तमान में जो योजनाएं हैं कम से कम उसको तो फटाफट करा लीजिए। दूसरा सवाल था सर, ये आपका घटक दल के लोग परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं एनडीए का बिहार में? एनडीए का भविष्य बहुत ही मजबूत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सरकार चल रहा है, और बिल्कुल है, आंतरिक रूप से कुछ विमर्श होता है, विमर्श को पॉलिटिकली इंटरप्रेट करना उचित नहीं होगा। और हम संकल्प के साथ बिहार की सरकार और बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। तो आपने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को सुना। उनका साफ साफ कहना है, हालांकि अगर विशेष मुद्दे की बात करें तो उनका कहना था कि जिस तरीके से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, ऐसे में ये जरूरी है कि बिहार में आप कितना निवेश कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ सुधार नहीं होने वाला। सुधार तब होगा कि आप उस पैसे को कैसे निवेश करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कि बिहार में जिस तरीके से पिछड़ापन है, जिस तरीके से गरीबी है, इन सब मुद्दों पर आज राजीव प्रताप रूढ़ी बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने सरकार का या किसी मंत्री का या किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज जरूर कस दिया है और कहीं ना कहीं ये भी बता दिया है कि बिहार के पिछड़ेपन का जो वजह है, जो कारण है, वो कौन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।